सभी को नमस्कार, शुभ शाम। आप सबका आज के इस न्यू मून में अमावस्या के दिन अमावस्या के मेडिटेशन में स्वागत है। अच्छा लग रहा है, आज बहुत सारे नए चेहरे बैठे हैं। सबका सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सैमसन ये नाम नहीं आ रहा है और चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। मैं कौन है बताएंगे क्या? पहचान नहीं पा रही हूँ। स्नेहल, रीता जी का नाम आ रहा है, स्वामिनी उपलब्ध। यदि कैमरा खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मीनल, आप अंधेरे में बैठे हो। अंधेरी हाँ जी, मैं एक्चुअली एक पार्टी में थी, अभी मैं नीचे आ गई हूँ जिससे कि आई कैन डू दिस। फिर मैं ऊपर चली। नहीं, मुझे लगा कि आज अमावस्या है तो अमावस्या में रहो। अच्छी बात है ना। चलिए चलिए, और कौन है? स्वामिनी जी नमस्कार। रीता जी नमस्कार। स्नेहल, कैमरा खोल लो भाई, हम सब की खूबसूरत सूरतों को देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हर न्यू मून और हर फुल मून मेडिटेशन लेती हूँ और कोशिश रहेगी कि चूके नहीं। अब ऊपर ईश्वर की मर्जी। तो क्यों मैं पूर्णिमा और अमावस्या मेडिटेशन लेती हूँ? हम सब एनर्जी हैं। इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो, मैं इसको म्यूज़िक को बंद कर देती हूँ पहले, थोड़ा तो डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? आ रही है। हाँ जी। तो क्यों लेती हूँ, इसका कारण बता रही थी कि हम सब एनर्जी है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे पेन हो, चश्मा हो, ये माउस हो, ये लैपटॉप हो, कॉपी हो, पेन हो, आप हो, मैं हूँ, हम सब एनर्जी के बने हैं। और हमारी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती और कभी बनाई भी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र ज़रूर होती है। ये सब बात मैं हर बार रिपीट करती हूँ और सबको मालूम भी है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हम सब ने अपने अंदर इस एनर्जी को भी ट्रांसफ़र होते हुए देखा है। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, इतने खुश रहते हैं, फर्स्ट हाफ में पूरा मज़ा लेते रहते हैं, अचानक से कोई एक ऐसा फ़ोन आ जाता है, अचानक से कोई कुछ बोल देता है और सेकेंड हाफ पूरा बर्बाद। आपने सब ने महसूस किया होगा कि एकदम से हमको डर लगने लगता है, या एकदम डल बैठे हैं, उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं, और एकदम से कुछ ऐसा होता है, एकदम एनर्जी आ जाती है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है। अब वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो एनर्जी हाई हुई, वो एनर्जी लो हुई, किस कारण से हुई? कोई ऐसी चीज़ें होती जिस कारण ये एनर्जी हमारी हाई या लो होती है। और हम सब जानते हैं 9 ग्रह हैं। ये ग्रह हमारे जीवन को अफेक्ट करते ही करते हैं, कोई हाँ बोले चाहे ना बोले। एस्ट्रोलॉजी को कोई माने चाहे नहीं माने, एस्ट्रोलॉजी तो प्रभाव डालती ही डालती है। एस्ट्रोलॉजी माने क्या? ग्रह, है ना? तो ये ग्रहों का चक्र चलता है। 9 ग्रह एक के बाद एक आते रहते हैं। इनका समय है, किसी का 19 साल है, किसी का 2.5 साल है, किसी का 17 साल है, किसी का 15 साल है। ये सब ग्रह के नाम आपने सबने सुने हैं। मैं बोलो तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। केतु, शुक्र, रवि यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ये ऐसे 9 ग्रह हैं और इन ग्रहों की अपनी एनर्जी है। कैसे अपनी एनर्जी है? जैसे हम देखते हैं कि आप ही के घर में 2-3 बच्चे हैं या एक परिवार में 4-5 लोग हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी है। ये फील करते हैं आप लोग, है ना? कि कोई बहुत फुर्तीला है, फटाफट कुछ बोले नहीं दौड़ लगा लेगा। कोई बोलेगा हाँ ठीक है भाई करता हूँ, काहे को इतने जान खाए जा रहे हो। कोई कहेगा, कोई बोले बराबर उठ के थोड़ा आराम से काम कर देगा। कोई दौड़ के करता है, कोई आराम से करता है। तो ये एनर्जी तो है ना, सबकी अलग अलग एनर्जी है। ऐसे ही इन ग्रहों की भी एनर्जी है। और जैसे हम कहते हैं शनि,
आप जानते हैं ना, आज शनि अमावस्या है, शनिवार को आ गई तो शनि अमावस्या। लेकिन इसके साथ साथ आज और खास दिन है क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है। और आपको पता होगा सूर्य और शनि कौन है रिश्ते में, बाप बेटे। और ऐसे बाप बेटे जिनका आपस में पटता ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है। सूर्य और शनि एक साथ यदि किसी बॉक्स में आ जाएंगे ना कुंडली के, तो सत्यानाश करने वाले हैं। इसलिए शनि से सब लोग बहुत डरते हैं। एक और ग्रह जिससे डरते हैं, राहु। केतु से डरते नहीं है, लेकिन राहु और केतु को ऐसा ग्रह नहीं। अब आप सोचोगे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लग गई क्या? नहीं, मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे खुद नहीं आती। पर इतना बताऊंगी, इसलिए बताना शुरू किया कि इन सब की अपनी एनर्जी है। जैसे आपने कहा चंद्रमा, तो क्या फीलिंग आती है? एक शांत ग्रह। जैसे आपको कहा राहु, ऐसा डर सा लगता है, पता नहीं क्या करने वाला है। कोई कहा तुम्हारी राहु की महादशा चल रही, भले आपको कुछ नहीं मालूम महादशा, दशा, अंतरदशा क्या होती, लेकिन जैसे किसी ने कहा राहु की महादशा चली, थोड़ी सी घबराहट शुरू होती है। ये घबराहट क्यों आई? क्यों बुध बोलने से कुछ अलग फीलिंग आती? क्यों शुक्र बोलने से बड़े चेहरे खिलने लगते? तुम्हारा किसी को कहते तुम्हारा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत है, तो जो नहीं जानता ना वो भी इतना जानता है कि शुक्र कुछ देने वाला ग्रह है। और कुछ देता मतलब कार देता है, मतलब लग्जरी चीजें देता है। अब वो लग्जरी चीजें देता है, शनि कुछ और करता है, मंगल कुछ और करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है। लेकिन चंद्रमा की जो एनर्जी है ना, वो हमारे अंदर के चंद्रमा को डामाडोल करती है। अब हमारे अंदर का चंद्रमा क्या है? पानी। चंद्रमा भी पानी है और हमारे अंदर भी पानी है, और उतना ही पानी है जितना पानी इस पृथ्वी पर है। 70% 70 से 78% के बीच में हमारे शरीर पानी है, समुद्र। और सब जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटे आते हैं, है ना। पूरा समुद्र में उथल पुथल मच जाती, हाई टाइड वही है ना, ऊपर से पूरी आती है और कितने दूर तक आएगी पता नहीं। तो जब चंद्रमा की किरणें यानी कि चंद्रमा की एनर्जी इतने बड़े समुद्र को हिला सकती है, तो हमारे अंदर के समुद्र को हिला सकती कि नहीं हिला सकती है? आराम से हिला सकती है। और हिलाने का मतलब है ये हमारे इमोशन। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है ना, मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपके इमोशन में बहुत बवाल मचा रहता है। या तो खुशी होगी तो बहुत खुशी भी हो सकती है, या इतना कि किसी को बहुत क्रोध आ रहा होगा, किसी को बहुत रोने का मन कर रहा होगा, किसी को मैंने ऐसा लगेगा क्या करे क्या नहीं करे। बाकी दिनों की तुलना में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपके इमोशन में बहुत फ्लो होता है। उस फ्लो को शांत करने के लिए मेडिटेशन जरूरी हो गया है। और इस दिन मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी हाई होती है, और जो यूनिवर्स की एनर्जी उसके साथ मैचिंग करने में आपको मदद मिलती है, आपको अलाइन होने में मदद मिलती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात में, शाम में मेडिटेशन करना बहुत पावरफुल होता है, हमारी एनर्जीज बैलेंस होती है। तो इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या का मेडिटेशन मैंने सोचा कि कुछ लोगों के साथ में किया जाए। आप शामिल हैं, आप सबका स्वागत है, क्योंकि मज़ा आने वाला है। मज़ा मतलब यहाँ एक आंतरिक सुकून मिलेगा, वैसा वाला मज़ा नहीं आएगा जो पार्टी में जाके आता है। ये देखो, ये पार्टी छोड़ के बाहर आके बैठी है इस मज़ा को लेने के लिए, और एक बार इस मज़ा का इसका स्वाद चख लिया ना, फिर कुछ मज़ा नहीं आता। ये भी फील करेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली। शनि अमावस्या का क्या विशेष कोई महत्व है? जैसे हर अमावस्या होती वैसे ही है, या इसका कोई और विशेष महत्व है? हर अमावस्या का एक अलग महत्व है, हर पूर्णिमा का एक अलग महत्व है। शरद पूर्णिमा आई तो कितना अच्छा लगता है, आसमान के नीचे से उठो मत ऐसा लगता है, शांति फील होती है। और हर पूर्णिमा देखना ध्यान से तो सब मजेदार। एक अमावस्या आती है जिसमें हम लाइट ही लाइट जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो कौन सी अमावस्या है जिसका कोई महत्व नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, सारी अमावस्या का महत्व है। अब आज आपने देखा होगा मीडिया पूरा भरा पड़ा है शनि अमावस्या। मेरे पास सवेरे 1-2 फोन आए, मैडम ये क्या हो रहा है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? बोले मेरी मीन राशि है। तो अरे तो कितना डरा रहा है न्यूज़ चैनल बराबर है, अब तो शनि मीन राशि पे जाने वाला। अरे तो मैंने कहा तो घूम रहा है, घूमते घूमते हर दिन एक ना एक राशि पे तो जाएगा ही जाएगा ना। उसका समय खत्म होगा एक राशि का तो दूसरी राशि पे जाएगा। तुम क्यों डर रहे हो? बोले इतना डराया जाएगा तो डरेंगे नहीं।
अब मैं आपको उसको डराने वाली बात बताती हूँ। आपने भी देखा होगा आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है शनि अमावस्या शनि। अरे भाई, जो ग्रह है उस ग्रह के अनुरूप बने रहो, वो खुश रहेगा। अगर आपका स्कूल का प्रिंसिपल चाहता है कि आप समय पे आओ और समय पे जाओ, और अगर आप समय पे नहीं आओगे तो वो सजा देने वाला है, वो कड़ी सजा देने वाला है। तो आप यदि समय पे जा रहे तो आपको सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब जो शनि ग्रह है उसको न्याय का देवता बोलते हैं, न्याय करता है ना, न्याय करता है। वो वैसा फर्जी जज नहीं है कि घूस लेके रिपोर्ट देगा। आजकल खूब आ रहा है ना पेपर में, इसलिए मैंने वाली बात की, इसको कट कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में न्याय का देवता है, तुम जो करोगे तुमको उसका फल देने वाला है, ठीक है। अब तुम अच्छा काम करो तो क्यों डरना भाई शनि से? मैं तो यही कहती हूँ, शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। 7.5 ही आ जाए, 2.5 आ जाए, कुछ आ जाए। अब शनि को क्या पसंद है? शनि का क्या एट्रीब्यूट है? उसको न्याय पसंद है, उसको डिसिप्लिन पसंद है। डिसिप्लिन में रहो, न्याय में रहो, ईमानदारी में रहो। गलती से गलत हो गया तो सॉरी बोलना जानो, किसी को हर्ट मत करो। अपने माता पिता की पहले सेवा करो, जो आपसे बनता है, जितनी बनता है उतना। आज एक और मैसेज था, मैंने जब कहा माता पिता, बोले हम बहुत दूर रहते हैं, तो दूर रहने का संबंध माता पिता से टूटने का अर्थ है क्या? ऐसा कहीं लिखा है क्या दूर है तो माता पिता के नहीं रहे? वहां से जो आपको बनता है वो करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनके प्रति विश्वास रखो, उनके लिए अपशब्द मत बोलो। यदि आपने अपने माता पिता को कष्ट दिया है तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं, ये लिख लो। फिर डर किसको लगेगा ये बात सुनने के बाद? अरे मैंने तो बहुत सारी गलतियां की अपने माँ बाप को, तो पता नहीं चाचा क्या क्या बोल डाला है, कितने बार दिल दुखाया है। तो अब आ गया शनि का वक्त, अब वो बताएगा, मजा चखाएगा। पर जिसने अच्छे से माता पिता की सेवा की, उनकी कहना माना है, हाँ हो सकता है कई बार बहस की होगी सही गलत बोलने के लिए, लेकिन उस इंटेंशन के साथ तो नहीं किया ना। आपका इंटेंशन अच्छा था कि मैं अपने माता पिता को माँ तो दे रहा हूँ, तो काहे को डरना? तो मैं तो यही कहूँगी, किसी से डरने, कोई ग्रह बुरा नहीं है, हर ग्रह अच्छे हैं। आप उस ग्रह के अनुरूप रहना शुरू करो। तो आज का क्या मैसेज है? डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन क्या है? सबसे बड़ा डिसिप्लिन तो प्रकृति तय करती है। प्रकृति बताती है सूरज उग गया उठ जाओ, सूरज ढल गया खाना खा लो, सो जाओ। रात सोने के लिए बनी है, रात जगने के लिए नहीं बनी है कि मैं 2-2:30 बजे तक रात को काम करूंगा। अब 2-2:30 बजे तक काम किया तो मैं कैसे सवेरे उठूं? मैं नहीं उठ सकता सवेरे, वो नहीं उठेगा सवेरे, है ना। तो प्रकृति ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। पानी बर्बाद मत करो, यूट्यूब देख रहे हैं, है ना। तो प्रकृति का यदि ध्यान दोगे ना, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना झुकता है। वो क्या सिखाता है? विनम्र बनो। तुमको घमंड नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे पास फल आ गए तो तुम ऐसे गुरूर में आ गए हो, वो भी सिखा रहा है। तो ये सब चीजें हमारी प्रकृति हमको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, बहुत सारी चीजें बताती है। वो लर्न करो, सीखो उस चीज को, तो शनि खुश। फिर तो शनि नाराज ही नहीं है ना। फिर शनि का 7.5 आ जाए, 2.5 आ जाए कुछ, और अगर हमने कुछ कर्म किए तो फिर तैयार हो जाओ उसकी सजा भुगतने के लिए। और नहीं तो सबसे अच्छा हथियार है सॉरी। उससे अच्छा हथियार कुछ है ही नहीं। बोलो ना सॉरी। आज दिन भर में गलती नहीं की ना तो भी सॉरी बोलो। अब सोचोगे ये क्या बात हुई? तुमको पता ही नहीं तुमने कहाँ गलती करी है। पता है क्या? तुमने न जाने चींटियां दबाई होंगी, तुमने मच्छर मारे होंगे, तुमने किसी को कुचला होगा, तुमने किसी को बातों बातों में टांट मारा होगा, कुछ भी किया होगा। तो हर्ट तो किया ना किसी को, कुछ का नुकसान तो पहुंचाया। तो सॉरी एक बार दिन में बोलने में क्या जाता? मैं तो सोचती हूँ रात को सोते समय थैंक यू करना है तो सॉरी भी बोलना है, भगवान मुझे माफ कर दो मैंने यदि कुछ किया है तो। आपका शनि अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, शनि को खुश करना बड़ा आसान है। अपने जीवन को वैल्यूज के आधार पर तय कर लो। आपकी वैल्यू अच्छे है, आपका शनि अच्छा है। और जिसको हम भाग्य कहते, प्रारब्ध कहते, उसमें कुछ लिखा के लाए हो, वो होगा जरूर। लेकिन यदि आपने अपनी ईमानदारी से, अपने इंटेंशन से अच्छा काम किया है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है ना, तो छोटी सी खरोच आ जाएगी, कितना बड़ा फायदा हो गया। तो ऐसे सभी ग्रहों के
चीज़ें होती है, वो जब आता है कुंडली में आता है, हमारे जन्म स्थान पे आके बैठता है, हमारी कुंडली में आके बैठता है, तब हम उसके एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा फॉलो कर ले, हम सफल हो जाएंगे। तो आज के दिन के लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्या क्या करना है। इसलिए वो वीडियो पहले डाल दिया कि रात हो जाएगी तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आज कुछ नहीं है। अब शनि को जब मैंने कहा शनि के एट्रीब्यूट, तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, किसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी देवता के पसंद की चीज़, देवता ही नहीं इंसान को भी उसके पसंद की चीज़ खिला दो तो थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, तो थोड़ा शांत हो जाएगा ना। किसी को आइसक्रीम पसंद है, ले तू आइसक्रीम, बहुत गुस्सा हो रहा है, ले आइसक्रीम खा ले, मैं नहीं खाता, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा, क्योंकि उसको लगा अब मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी, भैया मैं खा लूँ इसको। मैं मजाक में बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत सच है कि जिसको जो पसंद है उसकी चीज़ यदि उसको दे दी जाए तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? वो खुश होगा। तो ऐसे ही ग्रहों की कुछ पसंद की चीज़ें हैं। तो हमारे शनि भगवान को क्या पसंद है? हमारे शनि भगवान काले रंग के हैं, है ना, और उनकी आंखों में नहीं देखना है। शनि भगवान के डायरेक्ट कभी भी आंखों में नहीं देखना चाहिए। अब शनि भगवान थोड़ी हमारे सामने आके खड़े हो गए तो कैसे करें, पर उनकी मूर्तियां बनी हुई है, ये कुछ चीज़ें लॉजिक लगाए बिना मान लेना चाहिए, है ना। तो शनि के मंदिर कभी जाओ तो सीधे ऐसे आँख फाड़ के उनको देखना मत शुरू करो, उनके सीधे सामने मत खड़े हो, थोड़े से तिरछे हो जाओ, और मैं तो कहूँगी उनके लेफ्ट साइड खड़े हो जाओ हल्के से। छोटा सा वास्तु का पुट मैंने डाल दिया यहाँ पर, और फिर उनके पैरों को देखो, क्योंकि हमारी जगह तो आपके पैरों में ही भाव आ गया। तो शनि भगवान खुश, क्या इसको मालूम है मुझे कैसे खुश करना है। फिर सरसों का तेल पसंद है उनको, शनि को सरसों का तेल पसंद है, तो एक दिया जला दो सरसों के तेल का। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ना कोई दिया तो जलाते हैं। एक शनिवार के दिन, आज विशेष दिन था, शनिवार के दिन शनि के पास एक दिया जला दो। फिर पीपल के पेड़ में भी शनि का वास होता है, शिव का वास होता है, शिव तो सर्वत्र है ना, तो एक दिया वहां जला दो सरसों तेल का। और यदि वो दिया, देखो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे बहुत मिलेगी आपको। फिर हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये टोना टोटका में हमारा विश्वास नहीं। टोना टोटका नहीं, हर जगह टोना टोटका नहीं होता। ये एस्ट्रोलॉजी से बताने का तरीका अलग हो सकता है। ये सब चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी से निकली है, उनके पसंद की चीज़ें हैं जो यहाँ आई हैं। तो एक दिया लगाना है सरसों तेल का। अब वो दिया यदि आपने 4 मुखी लगा दिया तो ये संकेत है। बहुत सारी भाषा ना, हमारी बहुत सारी चीज़ें सांकेतिक होती हैं। तो यदि हमने चारों दिशाओं में बाती जला के दिया जला दिया तो ये कहेगा कि चारों दिशाओं से सुख समृद्धि आपके द्वारा आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने 4 मुखी दिया नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, एक तो जलाओ, कहीं से तो आएगी। तो इस तरीके से फिर उनको काले तिल बहुत पसंद होते हैं, सब काला काला पसंद है उनको। तो काले तिल थोड़े से चढ़ा के आ जाओ मंदिर में, किसी गरीब को काले तिल का दान कर दो। फिर उनको उड़द दाल जो छिलके वाली होती है वो भी काली होती है, अंदर वाली बात नहीं कर रही मैं, छिलके वाली जो दाल होती है वो काली होती है, वो भी उनको पसंद है। फिर कोई काला वस्त्र उनको पसंद है। इतनी चीज़ें उनको चढ़ा के आ जाओ, इतनी चीज़ें उनके किसी प्रिय व्यक्ति को दे दो, उनको तो सारे व्यक्ति प्रिय हैं। तो प्रिय के नाम पे हम यहाँ जो गरीब है, जिसको सच में देने से खुशी होगी, आप अमीर को दोगे तो वो देखेगा क्या मेरे को उड़द की दाल दे दिया, मैं क्या करूँगी इसका, क्या मैं उड़द की दाल खरीद नहीं सकता, तो गुस्सा हो जाएगा आपसे। भाई गरीब खुश हो जाएगा, उसके लिए उड़द की दाल हो, कोई दाल हो, मेरे एक टाइम की दाल बन गई, तो उसको दे दो, एक कपड़ा दे दो। ऐसे हम काला कपड़ा किसी को दान नहीं करते ना, किसी को देते नहीं, लेकिन शनि के नाम से आप एक काला कपड़े का दान कर सकते हैं। हो गया, उनके प्रिय भोग मिल गया, उनकी प्रिय चीजें मिल गई, उनके प्रिय व्यक्ति को आपने दे दिया, आ गए ना उनके एट्रीब्यूट। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीजें शनि को पसंद है, चलो शनि को दे देते हैं। तो यदि हमारे से कहीं शनि महाराज नाराज हैं, रूठे हैं, तो हम उनको मना लेते हैं। हम घर में भी तो ऐसे ही करते हैं, हम अपने बच्चे को जब बच्चे को पहले मार पीट देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, और फिर उसको मनाने के लिए चल 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 तेरे को तेरे पसंद की चीज़ दिलाता हूँ। सब करते होंगे यहाँ पर। कई बार हम अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं, माँ बाप को बोल दिया गुस्से में कुछ, और फिर अच्छा बता मम्मी तेरे को क्या पसंद है, अच्छा बता मैं क्या काम करूँ, और आगे आगे बढ़ के उनके काम करते हैं। मतलब ये जो चमचागिरी है ना प्यारी वाली, हर जगह हम लोग कभी ना कभी करते हैं, तो उनको खुश करते हैं। तो यहाँ देवताओं को खुश किया तो क्या गलत किया, कुछ गलत नहीं किया। तो आज शनिवार के दिन यही महत्व था, शनि अमावस्या का यही महत्व है।
और ग्रहण है तो ग्रहण का आप सब जानते हैं, थोड़ी देर के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई। जब एक कोई बीच में आता तो ग्रहण हो जाता है। ग्रहण लगना यानी थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ छुप जाना। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया होती रहती है। हमको इस सब पे न जाके आज हम अपने मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। इतनी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो। तो कोई चीज़ और छूटी हो तो देख लूँ। हाँ, अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के नाम से भी होता है, हमेशा होता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि पितरों के लिए कुछ तर्पण कर दो। और जो पितर ऊपर चले गए ना, उनको पता नहीं क्या खाने को मिलता है कि नहीं मिलता। उनकी पसंद की चीज़ यदि कुछ आपको याद आती है वो उनको रख दो। अब वो तो है नहीं, कहाँ रख दो। तो आपके घर में यदि उनकी फ़ोटो है तो उसके सामने रख दो। यदि आपके पास उनकी फ़ोटो नहीं भी है तो आपके घर के साउथ वेस्ट में, मतलब पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की जगह पे वो चीज़ें रख दो और हाथ जोड़ लो। ये मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप इसको स्वीकार करो, पाओ। और एक गिलास पानी रख दिया तो आपने पितरों को उनकी प्रिय चीज़, या फिर वो सब नहीं होता, आपको नहीं मालूम आपके पितरों को क्या पसंद था, तो पीले लड्डू चढ़ाने का रिवाज है। तो 4 लड्डू गिन के एक दोन में रख लो और उस जगह में रख दो। और बाद में शाम होने के पहले उसे किसी खुली जगह पे छोड़ के आओ जहाँ कौवे खा सके। और बड़ी आफत, हमारे तो भोपाल में कौवे नहीं है इस समय। अब क्या करें, कोई बात नहीं, किसी खुले कैंपस में कहीं जगह पे जहाँ रख सकते वहाँ रख के आ जाओ। पलटो मत, पलट के नहीं देखना कि खाया कि नहीं खाया, वो कोई ना कोई खा लेगा। और ये सोचना कि वो आपके पितरों ने ग्रहण कर लिया। तो ये अमावस्या का रिचुअल है, हर अमावस्या का। और यहाँ जो आज बड़ी खुशी की बात है कि सब नए लोग बैठे हैं। क्या बात है, आज हमारे पुराने लोग कहाँ गायब हो गए हैं। मैं कुछ चीज़ें करवाती हूँ, मैंने ये सोच के नहीं आज शुरुआत नहीं की उस चीज़ से कि वो तो सबको आता है, सबने कर लिया होगा, है ना। तो हमको सबसे पहले क्लीनिंग करना चाहिए। और एक और बात, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, जो बहुत टीवी पे चल रही, उसी को आधार बना के पता चले। आपने ये सब सुना होगा, अगर सच में आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो, कि शनि 30 तारीख से मीन राशि पे जा रहे हैं, पाइसेस पे जा रहे हैं। सुना, लगभग सब ने सुना होगा। तो जा रहे हैं तो होना क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुंडली देखा होगा तो उसमें 12 खंड बने होते हैं, ऐसे करके पूरे 12 खंड होते हैं। तो पहला नंबर का जो होता है वो एक राशि होती मेष, और 12 नंबर का जो होता है वो राशि होती है मीन। मेष राशि शुरू करती है और मीन राशि खत्म करती है। तो बिगनिंग से लेके एंडिंग को बता रहा है। अब शनि कहाँ पहुंच गया, एंडिंग में पहुंच गया, तो आपके कामों को एंडिंग देगा। तो पिछले 2 साल में आपके साथ क्या घटा, यदि आप याद कर सको, आज नहीं भी करो तो कल करो, 2 दिन तक इसका असर रहेगा। पूर्णिमा और अमावस्या का 2 दिन पहले असर शुरू होता है और 2 दिन बाद तक असर चलता है, मतलब 5 दिन आप अमावस्या की चीज़ों को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना, थोड़ा सा पीछे जाके सोचना, इन 2 सालों में मैंने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। किसी ने मदर खोई होगी, किसी ने भाई खोया होगा, किसी ने दोस्त खोया होगा, किसी ने शहर खोया होगा, शहर बदल लिया होगा तो शहर खोया होगा, किसी की नौकरी गई होगी, किसी का घर गया होगा, किसी की ज्वेलरी गई होगी, चोरी हुई होगी, किसी का कोई फ़ोन गया होगा। कुछ ना कुछ 2 साल में कुछ तो गया होगा, है ना। याद करोगे तो याद आ जाएगा। और कुछ मिला भी होगा 2 साल में। ऐसा हो सकता है कि 2 साल में कुछ नहीं मिला। 2 साल में क्या मिला और 2 साल में क्या खोया, ये वो टाइम है याद करने का। आज से जैसे मैं अमावस्या के दिन एक रिचुअल्स हमेशा कराती हूँ कि आज विश लिखो क्या चाहिए, और वो विश तुम्हारी कल से उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कल से चंद्रमा बढ़ने लगेगा, बढ़ता है ना अब चंद्रमा, कल से चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा और पूर्णिमा तक पूरा बढ़ेगा। तो आपके विश का जो बीज डालेंगे वो बीज बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक कंप्लीट होने की संभावना, अगर छोटी सी विश है तो पूरी हो जाएगी, 15 दिन में होने होगी, और यदि 1 साल की होगी तो 1 साल में पूरी होगी। लेकिन उसका बीज डालने का दिन होता है अमावस्या का दिन। लेकिन आज मैं नहीं करवाऊंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि आज ग्रहण है। हम ग्रहण में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज हम केवल ये करेंगे कि एक अपना विश्लेषण करेंगे। आपको समय मिले, आपको मन लगे तो ज़रूर करके देखना कि क्या मैंने खोया। किसी की नौकरी गई होगी, क्यों खोया बाद में सोचना, पहले क्या खोया।
ये विश्लेषण का टाइम है। और फिर अगर आप जा सके, क्यों खोया, क्या गलतियां की मैंने, उस गलतियों को मेरे को नहीं दोहराना है, तो आपको अपने लक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ से गलती हुई थी, यहाँ से ये पकड़ो, अब इसको इस ढंग से करो। ये वो दिन है आज का अमावस्या का, ये वाली वो अमावस्या है, क्योंकि ग्रहण भी आ गया, इसलिए हम कुछ चीज़ों को नहीं करेंगे आज। तो सबसे पहले क्लीनिंग का समय है। तो सबसे पहले क्लीनिंग हम जनरली करते हैं धूप से। अभी आपके पास किसी के पास धूप तो नहीं होगा, लेके बैठे हैं क्या? धूप बत्ती अगर कुछ है किसी के पास, आपके पास दिया है, आप दिया लेके बैठे, गुड। यदि संभव है तो धूप बत्ती उठा के ले आइए, दिया है तो दिया रख लिए, मैं क्लीनिंग करवा दूंगी। और नहीं है कुछ तो मत परेशान होइए, मैं यहाँ से करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ। बैठे रहिए, मैं क्लीनिंग करती हूँ सबकी। ये क्रिस्टल है लेजिस लेपुली, ये घंटी है। इन दोनों से मैं आज आपके घर की तो नहीं कर पाऊंगी, आपकी क्लीनिंग करती हूँ, ठीक है? तो बैठ जाइए और सोचिए, ये घंटी और ये क्रिस्टल आपके चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 7 टाइम्स। करूँगी मैं, विजुअलाइज आप करोगे, ठीक है? तो शुरू करें। क्लीनिंग हो रही, मान के चलिए कि आपकी एनर्जी, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में, वो बाहर जा रही है। तो मैं अपना कर रही हूँ, आप भी समझ जाए इस तरीके से। ये 7 टाइम मैंने घुमाया। इंटेंशन क्या था, मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो बाहर चले जाए, यूनिवर्स से मिल जाए। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। आज मैंने घंटी से शायद पहली बार कराया है। आप धूप बत्ती से कर सकते हैं, अगरबत्ती से कर सकते हैं, आप नमक से कर सकते हैं, आप कपूर से कर सकते हैं, आप शंख बजाकर घर की निगेटिविटी दूर कर सकते हैं, आप घंटी को पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, आप कपूर को जला के घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। एक सेज करके हर्बल आता है, एक प्रकार की घास होती है, मिल जाती मार्केट में, उसको लेकर भी आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। एक पालू सेंटो करके कुछ हर्ब भी आता है, उसको घुमा के भी आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अगर ये सब भी आपके पास नहीं है ना, तो भी आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं करिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में नमक है और ये नमक को आप ऐसे करके 7 टाइम अपने ऊपर से घुमा रहे हैं और विजुअलाइज ऐसे आसमान में फेंक रहे हैं। एक बार घुमाया, फेंक दिया, दूसरी बार घुमाया, फेंक दिया सर। और ये बोलना है कि मेरे शरीर की पूरी निगेटिविटी मेरे शरीर से बाहर जा रही है। इतना सिंपल है, जादू नहीं है, मजाक भी नहीं है, इसको विश्वास करना है। तो ये हो गई क्लीनिंग। अब हम इसमें जाएंगे मेडिटेशन पे सीधा। और मेडिटेशन में आज केवल आज के जो करने को मैंने कहा भी था कि आपको शनि का मंत्र दोहराना है। ना भी दोहराया हो तो अभी हम यहाँ बैठ के वही मेडिटेशन करेंगे। आप अपने पूरे शरीर में विजुलाइज करना, मैं बोलते रहूँगी, आप विजुलाइज करते रहना, आप म्यूज़िक को सुनते रहना, आपका काम म्यूज़िक को सुनना है। विजुलाइज कीजिए कोई एनर्जी यहाँ से जा रही है, अंदर घुस गई। यहाँ एक अपना हमारा जब मेडिटेशन करते ये क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, यहाँ से घुस के एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र में अंदर ही अंदर आती है, यहाँ की पूरी क्लीनिंग करती है, यहाँ चार्ज करती है। उसके बाद ये एनर्जी हमारे यहाँ पर आती है, यहाँ को क्लीन करती है, यहाँ को चार्ज करती है। फिर इसके बाद हमारी एनर्जी आती है हार्ट की जगह पे, यहाँ घुसती है, इसको क्लीन करती है, फिर इसको चार्ज करती है, फिर धीरे से हमारे पेट के पास जाती है, इसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्र कहते हैं। इसके बाद और नीचे सरकती है, जहाँ हमारा एक और चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। इसके बाद और नीचे सरकती है, उसको हम कहते हैं रूट चक्र या मूलाधार चक्र, और फिर पैरों तक चले जाती है। इस तरीके से हमारे ऊपर से पूरी एनर्जी घुस के पूरे शरीर में घूम घूम के हर निगेटिविटी को दूर करते जाएगी और वहाँ पर उसके बदले में पॉजिटिविटी डालते जाएगी। तो आपको ये विजुअलाइज करना है
कि कोई एनर्जी जा रही। और आज चूंकि शनि अमावस्या है तो हम शनि मंत्र से अपने शरीर की क्लीनिंग भी करेंगे और अपने शरीर को चार्ज भी करेंगे। ओके, सब रेडी है? तो यदि पानी है तो पानी पी लीजिए। पानी रखने को मैं हमेशा कहती हूँ पानी पी लीजिए, कि पानी पीने के बाद मेडिटेशन अच्छा होता है। बाल खुले हैं तो बाल बांध लीजिए, बाल किसी के खुले नहीं रहना चाहिए। चश्मा उतार लीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करेंगे, कंधे सीधे रखेंगे और दोनों हाथ को ऐसे इस पोजीशन में अपने घुट जांघों पे रख लेंगे। इसको रिसीविंग पोजीशन कहते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और इस मंत्र को मन ही मन दोहराते रहिए, याद है तो, और नहीं तो सुनते रहिए। विजुअलाइज करिए कि यूनिवर्स की डिवाइन लाइट आपके सिर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके क्राउन चक्र में जो भी निगेटिविटी है, जो भी अनुशासनहीनता है, बेईमानी है, झूठ है, जो भी अपशब्द है, उसको निकाल रही है और मस्तिष्क की एनर्जी को प्योर कर रही है। आपका पूरा मस्तिष्क पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है, डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। देखिए ये एनर्जी अब नीचे की ओर बढ़ रही है और आपके दोनों भौं के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में भरते जा रही है। आपके चेहरे पे, आपके आँख, नाक, कान सारे एरिया में भर रही है। यहाँ जो भी निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को निकालकर यूनिवर्स में फेंक रही है। आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे एनर्जाइज्ड हो रहा है डिवाइन एनर्जी से। आंखों को जो गलत दिखाई दे रहा है, आंखों ने वहां अपने आप को बंद करना सीख लिया है। कानों को जो गलत आवाज आती है, कानों ने उसको रिसीव करना बंद कर दिया है। इस पॉजिटिव एनर्जी से आपके मुंह से अच्छी बातें ही निकल रही हैं। धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र और पॉजिटिव हो रहा है।
बोलने वाला चल बोल। देखिए आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह पॉजिटिव हो चुका है। धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी और नीचे की ओर जा रही है, आपके गले के जगह में भरते चली जा रही है। जो भी कुछ निगेटिविटी यहाँ पर है वो बाहर निकल रही है। ये डिवाइन एनर्जी उस गंदगी को निकालकर बाहर फेंक रही है। जो भी अपशब्द गले में फंसे हैं, जो भी गलत सोच फंसी है, किसी की बुरा करने की भावना अंदर है, सबको इस डिवाइन एनर्जी निकाल के बाहर फेंक रही है। धीरे धीरे आपका गला यानी कि विशुद्धि चक्र क्लीन हो रहा है। सारी गंदगी बाहर निकल गई है, गंदगी बाहर जा रही है। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब इसमें डिवाइन एनर्जी भर रही है जो आपके बोलने की शक्ति को बढ़ा रही है। आप अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। विजुअलाइज करते रहिए आपका विशुद्धि चक्र पावरफुल होते जा रहा है। आपका विशुद्धि चक्र पावरफुल हो चुका है, एनर्जाइज्ड हो चुका है। धीरे से देखिए ये एनर्जी और नीचे की ओर बढ़ रही है। ये डिवाइन एनर्जी आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन एनर्जी से हृदय चक्र भर रहा है। ये डिवाइन एनर्जी यहाँ की क्लीनिंग कर रही है। आपके लंग्स क्लीन हो रहे हैं। आपका हार्ट क्लीन हो रहा है। जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो रहे हैं। आपकी पसलियां क्लीन हो रही हैं। विजुअलाइज करते रहिए कि आपका हार्ट पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। आपका हार्ट क्लीन हो चुका है। ये डिवाइन एनर्जी लगातार हार्ट में भरते जा रही है। आपके लंग्स पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें शुद्ध हवा भर चुकी है। विजुअलाइज कीजिए कि आपका हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन एकदम दुरुस्त है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो चुका है। अब इस डिवाइन लाइट को थोड़ा और नीचे जाने दीजिए। जाते हुए विजुअलाइज कीजिए ये डिवाइन वाइट लाइट आपके पेट में प्रवेश कर रही है। पेट जो शरीर को चलाता है, पेट जो बिगड़ जाए तो पूरा शरीर बिगड़ता है। ऐसी जगह पे ये डिवाइन एनर्जी पहुंची है।
और आपके पेट के पूरे अंग यानी कि मणिपुर चक्र के पूरे अंग की क्लीनिंग हो रही है। देखिए आपका लीवर क्लीन हो रहा है, सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। आपका पेनक्रियास क्लीन हो रहा है, आपका स्प्लीन क्लीन हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन हो रही है, लीवर क्लीन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपका मणिपुर चक्र एकदम क्लीन हो गया है। अब विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट आपके मणिपुर चक्र को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। पूरे मणिपुर चक्र में इस डिवाइन पावरफुल लाइट को भरते हुए देखिए। धीरे धीरे मणिपुर चक्र पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। अब अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र से भी नीचे लेके जाइए। आपके नाभि से 3 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, जहाँ पर आपके सारे सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, का आधा भाग होता है। किडनी होती है, महिलाओं के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। देखिए इस डिवाइन वाइट लाइट को यहाँ पहुँचते हुए। डिवाइन वाइट लाइट यहाँ के प्रत्येक अंग को क्लीन कर रही है। हर अंगों को क्लीन होते हुए देखिए। धीरे धीरे आपका स्वादिष्ठान चक्र क्लीन हो रहा है। प्रत्येक अंग के एक एक कोने कोने से सारी निगेटिविटी निकल के बाहर जा रही है। धीरे धीरे आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, क्लीन हो चुका है। विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट से आपका स्वादिष्ठान चक्र भरने लगा है। आपके समस्त अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आपके इमोशन अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इस डिवाइन वाइट लाइट को और नीचे जाते हुए देखिए, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी का आखिरी भाग है, जहाँ टेलबोन होती है, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ जो भी गंदगी है, जो भी निगेटिविटी है, उसको बाहर फेंक रही है।
धीरे धीरे गंदगी बाहर निकल रही है और रूट चक्र का समस्त भाग पॉजिटिव होने लगा है। लगातार इस प्रक्रिया को होते हुए देखिए, आपका रूट चक्र क्लीन हो रहा है। आपका रूट चक्र क्लीन हो गया है। आपकी समस्त हड्डियों से नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी है। आपका स्पाइन क्लीन हो गया है। आपके कंधों की बोन्स पूरी क्लीन हो गई है। आपके कमर और जांघों के पास की पूरी बोन, पैर की पूरी बोन क्लीन हो चुकी है। डिवाइन एनर्जी लगातार रूट चक्र में भरते जा रही है और रूट चक्र क्लीन हो रहा है। आपका रूट चक्र क्लीन हो गया है। अपने दोनों पैरों पे ध्यान ले जाइए। देखिए कैसे नीचे नीचे एनर्जी बह रही है और जैसे जैसे निगेटिविटी बाहर जा रही है, आपके पैर हल्के हो रहे हैं। आप फील कर रहे हैं आपके घुटने हल्के हो रहे हैं। आपकी काफ मसल्स हल्की हो रही है। अपना ध्यान फिर से सिर के ऊपर ले जाइए। सिर से लेके पैर तक ध्यान से देखिए। आपका शरीर हल्का हो गया है। सारी नेगेटिविटी बाहर हो चुकी है। पॉजिटिविटी अंदर भर चुकी है। शरीर हील हो रहा है। आपका पूरा शरीर डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। आपकी क्लीनिंग हो चुकी है। आप इसमें पूरे पॉजिटिव हैं। अब इस शनि मंत्र को जो म्यूजिक में चल रहा है, साथ में दोहराते रहिए। समा
समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने आंखों को खोलिए। कितने लोगों को मजा आया? सौभाग्य जी को मजा आया, अपराजिता जी को आया, रीता जी अच्छा लगा। एक सबसे सिंपल मेडिटेशन था, पर इसके पीछे मेरा उद्देश्य आज ये था कि शायद हम घर में बैठ के इस शनि के मंत्र को जाप ना कर पाए, तो यहीं बैठ के जाप कर लेते हैं इसी बहाने। अब यदि आप लोग चाहो तो इस मेडिटेशन के बाद में एक दिया घर के सामने सरसों के तेल का जला लेना। अगर आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, और घर में पीपल का पेड़ तो होगा नहीं किसी के, है ना, तो घर के दरवाजे के सामने दरवाजे पे तो दिया जला के रख देना बस, शनि के नाम से। लेकिन सरसों तेल का होना चाहिए। कितना आपको? तेल का तेल कैसा रहेगा? सरसों का तेल, तेल का तेल तिल का तेल भी लग सकते हैं, तिल का भी रख सकते हैं। इतने मैं सिंपल। जला के पीपल के पेड़ के नीचे भी जला दिया है, हाँ, और शनि के मंदिर पे भी जला दिया है। बहुत बढ़िया। फिर नहीं बिके तो चलेगा, पर जिसने नहीं किया उसका बता रही थी, क्योंकि बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो इतना कर सकते हैं। और हर अमावस्या और पूर्णिमा को नमक के पानी से जरूर नहाइए। जिस किसी को लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, मेरे दिमाग में बार बार उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं, मैं चाह के भी उसको हटा नहीं पा रही हूँ, हटाती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, तो आप सप्ताह में कम से कम 3 बार नमक के पानी से जरूर नहा लीजिए। और मेडिटेशन किसके लिए? मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हाँ, 4 बत्ती का जला सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 4 बत्ती के पीछे बस वही उद्देश्य है कि चारों दिशाओं से हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे पास एनर्जी आए। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन 60 की उम्र के बाद शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस करना। तो फोकस की जरूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है? कंसंट्रेशन की जरूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है? सबको होती है। सबको होती है। और यदि कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है तो उसको सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है। परीक्षा ज़्यादा कौन देता है? बच्चे। बच्चे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होगी मेडिटेशन की? बच्चों की। और बच्चों के पास हम जा ही नहीं रहे मेडिटेशन को लेके। अब अगर बच्चों के पास गए भी ना, तो बच्चों को कहेंगे मेडिटेशन कर लो, नहीं करने वाले। उनको बताओ
कि मेडिटेशन का असली फायदा तो तुम्ही को होने वाला है, और वो उपदेश जैसे बताओगे तो फिर नहीं सुनने वाले। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताओ कि कैसे होगा। उनको बोलो सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, यही तो मेडिटेशन एक्चुअल में ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। अब उन्होंने सांस ली और सांस छोड़ी, 10 बार 11 बार करवाया उनसे। अब उनको कोई एक चीज बोलो याद करने के लिए, कोई एक पंक्ति बोल दो याद करने के लिए जो थोड़ी सी कठिन लगती हो। उसके बाद उसको बोलो शांत बैठ जाओ। अब बोलना उसको याद करो, याद हुई क्या, वो खुद आपको बताएगा अंतर कि अभी मेरे को जल्दी याद हुई। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रयोग ढूंढ के बच्चों को हमको मेडिटेशन हमको तो करना ही करना है, उनको भी जोड़ना है। और मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना, बिल्कुल नहीं, उतना होता भी नहीं है मेडिटेशन। 20 मिनट होता है, 20 मिनट करना चाहिए, क्योंकि आखिरी के जो 18-19वां मिनट होता है ना, उसमें मेडिटेशन जाके होता है। उसके पहले तक तो हम उसकी एक प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं। और सबसे अच्छा है कि हम अपने अंदर को देखें, एक सांस जा रही है, वहीं से लौट रही है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि हम अभी क्या सोच रहे थे, किसने क्या बोला, किसने क्या खाया, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को वो बोला। ये सबसे ध्यान हटना शुरू होता है जब हम केवल अपनी सांसों पर फोकस करते हैं। फिर मेडिटेशन बहुत प्रकार के हैं, पर शुरू में सांसों पे भी ध्यान देना कठिन होता है, जो सरल लगता है वो भी बहुत कठिन होता है। तो इस तरीके से एक मेडिटेशन के लिए समाज में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ये समाज जानता ही नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं कि इसी प्रकार का मेडिटेशन करो, कहीं का भी करो, कोई भी करो, किसी भी गुरु के साथ करो। शुरू में किसी के संपर्क में रह के जरूर करना चाहिए। एकदम से हम गलत कर रहे सही कर रहे, हमारा गुरु ध्यान दे लेता है। ये किसी गुरु के साथ, या आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छा जानता है उसको गुरु बना के सीख सकते हैं। तो एक ग्रुप में मेडिटेशन ज्वाइन करने का एक अलग फायदा होता है कि हम देखा सीखी भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमें सवेरे उठ के आलस आ रहा है तो हम उनके ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो ग्रुप में उठते हैं। और सबसे बेहतर टाइम मेडिटेशन का क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे शुरू हो जाता है? सबको मालूम है कितना? 5 बजे। 5 बजे से नहीं, 3:15 3 बजे 20 मिनट एकदम करेक्ट टाइम है शुरू होने का। 3:20। 3:20 से कब तक? सूर्योदय होने तक, 5:30 पौने 6 तक। अब कितना कठिन हो गया ना मेडिटेशन करना। जैसे ही और आसान हो गया, अपने आप नींद खुल जाती है अपने आप, क्योंकि आप आने लग गए हो, क्योंकि आप मन से आ रहे हो, किसी का धक्का देने से नहीं आ रहे हो। धक्का दे के आएंगे ना तो मेडिटेशन में नींद आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज, मेडिटेशन में नींद बहुत आती है, सब लोग बताते हैं बहुत नींद आती, थोड़ी देर में सो भी जाते हैं। तो नहीं आती, आपको नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आती है। शुरू के दिनों में बहुत आती है, पता ही नहीं चलता कब मेडिटेशन चल रहा था और कब खत्म हो गया। अगर कैमरा ऑन है ना दिख जाएगा कि किसको झपकी आ रही है, इसलिए कई लोग कैमरा ही बंद कर देते हैं। पर आने दो। मेडिटेशन के लिए ना अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे प्रेशर नहीं डालना है कभी भी। आने दो, नींद आ रही, लेकिन फिर जैसे खुलेगी बता रहे मैं मेडिटेशन में बैठी, वैसे विचार आएंगे, बताओ विचारों को बताओ तुम जाओ भैया अभी मेरे को मेडिटेशन करना है, इतने प्यार से। उसको दबाना नहीं है कभी भी। मेडिटेशन में ये सोचना नहीं है कि मैं विचारों को दबा दूं, नहीं, विचारों को आने और जाने दो। विचारों को रोक के नहीं रखना। जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन बहुत देर रुकती है ना, तो बाकी की सारी गाड़ियाँ क्या होती है आपको पता है, तो उस ट्रेन को आके जाने दो। वो विचार, वो ट्रेन है जिसको हमारे प्लेटफॉर्म से हमको निकल जाने दो। धीरे 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 ना आपके विचार पॉजिटिव होना, संख्या कम होती सबसे पहले। मान लो आपको 100 आते थे, मान लो आपको 50 विचार आते थे, वो आ जाएंगे 30 पर, फिर 20 पर, फिर 10 पर, फिर 2-4 पर। 2-4 तो बहुत दिनों तक आते हैं। उसके बाद उस विचारों की क्वालिटी बदलना शुरू होती है। अब क्वालिटी कैसे बदलती? पहले विचार बड़े भयानक आते थे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप हड़बड़ा के उठ रहे हो कि क्यों है, और फिर नींद तो आती नहीं थी उस विचारों में। धीरे धीरे विचार आपके कम भी होंगे और उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। अब विचार आएंगे, लेकिन वो विचार परेशान करने वाले नहीं होंगे। वो विचार आएंगे, अरे कल मेरे को फलाना काम करना है तो मैं ऐसे ढंग से कर सकता हूँ। और पहले कल करना है काम, मैं कैसे करूँगा, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो मेरे पास आता नहीं, बुलाने से सुनता नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। पहले ऐसे विचार आते हैं, और धीरे से विचार तो वो भी आ रहे हैं, लेकिन आएंगे
हाँ कल कुछ काम करना है, ऐसा कर लूँगा, मैं ये फाइल रखी वो कर लूँगा, ये वहाँ चला जाऊँगा, अच्छा मेरे से नहीं बनेगा तो मैं उससे पूछूँगा। मतलब सारे पॉजिटिव थॉट आना शुरू हुआ, आपका डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाता है। तो ये मेडिटेशन का फ़ायदा है, ये एक दिखने वाला फ़ायदा है, बिना दिखने वाले तो अनगिनत फ़ायदे हैं। बहुत से लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, बताएंगे बिना दिखने वाले फ़ायदे कितने होते हैं? कोई बता सकता है? आपके इमोशन ठीक हो रहे हैं ना? इमोशन बिना दिखने वाले कारण है जो आप फील कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद आपके घर वाले फील करेंगे। किसी को बहुत गुस्सा आता था और मेडिटेशन में बैठ गया और धीरे धीरे गुस्सा नहीं आ रहा, हो गया गुस्सा नहीं आ रहा, निगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। निगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। आपको जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था गुस्सा नहीं आ रहा, छोटी छोटी बातों पे दुख हो रहा था वो दुख नहीं हो रहा है। ये चीज़ें चेंज होती हैं और जब ये चेंज होता है ना तो घर में बहस कम हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। एक लड़ भी रहा ना तो दूसरा शांत रहेगा, बोलेगा होने दो जो हो रहा है, हाँ ठीक है, शांति का वातावरण है। शांति का वातावरण रहता है। इससे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से चेंज होती है। ये सब मेडिटेशन से होता है और मेडिटेशन कोई लड्डू नहीं कि हाथ में आया और खा लिया, समय लगता है। समय लगता है। हाँ, और बाहरी फैक्टर से अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। बाहरी फैक्टर से माइंड डिस्टर्ब होता है। और मैं एक चीज़ हमेशा अपने मेडिटेशन क्लास में बोलती हूँ, अपना रिमोट हमारे हाथ में रहता है। मुझे कब टीवी चालू करना कब नहीं करना है मुझे पता है। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है, उसने कहा आज तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, अच्छी नहीं लग रही हो, बस हमारा ध्यान अपने कपड़े हो गया, मेरे कपड़े बुरे हैं क्या, मैंने क्या पहन लिया, मैं हो गया अरे आज मैं क्यों चली गई थी ऐसे कपड़े पहन के, मैं पार्टी में गई थी मैंने ऐसे पहने, पूरा ध्यान सारी अच्छी बातों से हट के आ गया अपने कपड़ों पे। और अगर आपका रिमोट अपने हाथ में नहीं मैं ठीक हूँ, खत्म बात। इस तरीके से हमारा ध्यान सही जगह जाना शुरू होता। तो ये मेडिटेशन के लाभ हैं, बहुत लाभ हैं। छोटे से मैंने बताने की कोशिश की और इसी पर्पस को लेके मैं रोज़ सवेरे 5 से 6 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त को पढ़ती हूँ, क्लास लेती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जिसको जैसे सुविधा हो। कुछ लोगों को 6 बजे समय मिलता है, कोई 5:30 बजे मिलता है। तो इस तरीके से, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि आप थोड़ा टाइम आगे करो तो हम ज्वाइन करें। लेकिन मैं अफसोस साथ करती हूँ कि वो मेडिटेशन का जो मुहूर्त है ना वो नहीं छोड़ सकते। धीरे से अपनी आदत बदलिए। बहुत लोगों को केवल इसलिए नहीं आना है कि हमारी नींद नहीं खुलती, तो आप नींद के गुलाम हो गए ना। आपको नींद को गुलाम बनाना चाहिए, तो आप नींद के गुलाम हो गए। और ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं जिसको आप करना चाहे तो नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठान लो कि मुझे करना है, 2-4 दिन बाद आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी क्लास के बारे में आपको जानकारी दी और ये आज का मेडिटेशन था। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई कुछ? मैंने लेट ज्वाइन किया। लेट ज्वाइन किया। आप कहाँ से हैं स्नेहल? मैं बालाघाट से हूँ, स्वामिनी की ननद काकू। मेरे को स्वामिनी ने लिंक भेजी। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। बालाघाट से प्रीति। अच्छा अच्छा, हाँ घर के। हाँ, मेरे को स्वामिनी ने अभी लिंक भेजी। हाँ, तो मैंने ज्वाइन करा। करो। हर पूर्णिमा अमावस्या को मैं मेडिटेशन लेती हूँ 8:30 बजे से, और कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा। और मेडिटेशन क्लासेस भी लेती हूँ। तो डेली लेते हैं 8:30 बजे आप? नहीं, केवल पूर्णिमा अमावस्या। और डेली मैं सवेरे लेती हूँ, सवेरे 5 बजे लेती हूँ। 5 बजे तो जूम में होता है? जूम पे ही होता है। हाँ, जूम पे ही। ऑनलाइन ही क्लासेस है मेरी, पूरी ऑनलाइन क्लासेस है। तो मेरी और दूसरे विषय पे क्लासेस रहती है कभी कभी। बाकी ये रेगुलर है मेरी क्लास, है ना। अच्छा, पूर्णिमा अमावस्या को रहती है? शाम को रहती है। कोशिश कीजिए कि एक बार जमिए। हाँ, नहीं बिल्कुल ज्वाइन। नहीं, वैसे भी मैं 4 बजे सुबह ज्वाइन करती हूँ, राजदीदी वाला। अच्छा। हाँ, तो मेरे को उसने बोली, स्वामिनी ने, ताई बोले करो, बहुत अच्छा है, काकू कराती। तो मैं बोली भेजना लिंक। तो उसने लिंक भेजी तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई। बात नहीं, आइडिया तो हुआ ना कि होता है कुछ करके। हाँ, नहीं वो जूम में तो मेडिटेशन होते रहते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, उसमें भी दीदी पॉजिटिव का ही थिंकिंग ज्यादा बताती है। दीदी का मैंने
किया हाँ क्लास अटेंड किया उनकी, बहुत अच्छी रहती है उनकी हाँ क्लासेस। हाँ 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 मैंने यही कहा ना, किसी से भी सीखो, अपनी लाइफ को चेंज हाँ करो। हाँ किसी हाँ को ये जरूरी नहीं कि यही व्यक्ति अच्छा से, आपको जिसके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच हो जाती है, हमारी वाइब्रेशन मैच होती है ना, तो जिससे वाइब्रेशन मैच हो जाए उससे सीखो, उसमें कोई दिक्कत। करो, कहने का मतलब करो डेली, करो, हाँ अच्छी चीज है। और अच्छा, स्नेहल, हाँ स्नेहल कौन है? मैं हूँ। ये यहाँ भी एक और स्नेहल दिख रहे हैं ना, दोनों। अच्छा, नहीं नहीं, मैं गुप्ता हूँ। यहाँ कोई एक और स्नेहल दिख रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा, रचना कौन है? कहाँ से है? मैसेज कर दीजिए, देख कैमरा करने में प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए। वैशाली जी कहाँ से है? नार्लेवार। आज पानी रखना था, आज हम और आज पानी नहीं रखना है, आज क्रिस्टल नहीं रखना है, आज कुछ नहीं रखना है। आपने मैंने रख दी। नहीं, मेडिटेशन के समय अपने पास में रखे, लेकिन बाहर नहीं रखना है आज कुछ भी। हाँ नहीं, पास में रखा है बाहर मेडिटेशन आज कुछ नहीं अभी। रखना है। हाँ, बाहर कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि आज वो, ग्रहण की वजह से, हाँ, ग्रहण की वजह से वैसे हम रखते हैं, लेकिन ग्रहण की वजह से नहीं रखना है। नहीं तो हम सारे क्रिस्टल्स भी रखते पास हैं। में तो हाँ, पास में तो अभी हमने सब पास में पॉजिटिव बातें की ना, हमने तो सारी पॉजिटिव बातें की है। पानी रखने के पीछे क्या राज है? केवल हमारी बातें उस पानी में जाएंगी, फिर वो पानी हम पिएंगे तो पानी हमारे अंदर उन बातों को लेके जाएगा। तो हमने भी कोई निगेटिव बातें नहीं की, पानी साथ में रख के चलेगा। रियल मी में कौन है? ये बड़ा खतरनाक लगता है, अभी नाम भी नहीं आ रहा है, चेहरा भी नहीं आ रहा, आदमी पहचाने तो पहचाने कैसे? नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। तब तक लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी धन्यवाद अग्नि जी, इतना अच्छा आपका रहा सेशन, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत आप सबका पुनः धन्यवाद कि आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरी एनर्जी बढ़ती है। थैंक यू।